नमस्कार। डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के पूर्णिमा तिथि की, माघी पुन्नी अर्थात माघ मास के पूर्णिमा की। माघ मास के पूर्णिमा का क्या है महत्व, कैसे करें इसमें स्नान, दान और ध्यान, और कैसे लें लाभ, साथ में क्या है इसकी पौराणिक कथाएं, इसके पौराणिक कथा का महत्व, इसे जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, साथ ही दान और ध्यान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा तिथियाँ होती हैं जिसमें पूर्ण चंद्रोदय होता है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। माघ महीने की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे माघी पुन्नी के नाम से लोग जानते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में, विशेषकर गंगा नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि से ही नए मास की शुरुआत भी होती है। आइए जानते हैं आज माघ मास के पूर्णिमा तिथि और इसके पीछे की पौराणिक कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक कथा अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो और उसकी पत्नी दोनों का जीवन भिक्षा से मिले दान पर निर्भर था। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगने गई तो लोगों ने ब्राह्मणी को भिक्षा देने से इनकार कर दिया। लोग उसे बांझ कहकर घर से भगा देते थे। ब्राह्मणी दुखी होकर विलाप करने लगी और लोगों से भिक्षा मांगना उसने बंद कर दिया। अपनी स्थिति के लिए ब्राह्मणी लगातार भगवान को कोसने लगी। कुछ दिनों के बाद उस नगरी में एक संत का आगमन हुआ। संत के कानों तक भी ब्राह्मणी का विलाप पहुंचा। उसकी रुदन से आहत होकर संत ने ब्राह्मणी को 16 दिनों तक मां काली की पूजा आराधना करने कहा। संत के बताए अनुसार ब्राह्मणी ने मां काली का पूजन किया। 16 दिनों बाद मां काली प्रकट हुई और ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान देते हुए कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ते क्रम में दीपक जलाना। साथ ही मां काली ने कहा कि दीपक की संख्या जब तक 32 न हो जाए इसे बढ़ाते रहना। साथ ही मां काली ने ब्राह्मण दंपति को पूजन की विधि भी बताई। ब्राह्मण दंपति मां काली के कहे अनुसार पूर्णिमा तिथि को पूजन करने लगे, बढ़ते क्रम में दीपक जलाने लगे। मां के बताए अनुसार एक पूर्णिमा को ब्राह्मण ने आम का कच्चा फल तोड़कर अपनी पत्नी को दिया। ब्राह्मणी ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर उसे ग्रहण किया। फलस्वरूप ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। मां काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उस दंपत्ति ने बड़े प्रेम से देवदास रखा। परंतु देवदास की कुंडली बनाने वालों ने उन्हें बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति दुखी तो हुए, परंतु वे हिम्मत नहीं हारे। देवदास बड़ा हुआ थे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में देवदास के साथ संयोगवश एक घटना घट गई और उसे धोखे में रहकर उसकी एक कन्या से विवाह कर दिया गया। देवदास यह जानकर बड़ा दुखी हुआ। उसने कन्या के परिवार वालों को बताया कि वह अल्पायु है। आपने जबरन मेरा विवाह करवाकर कन्या की जिंदगी को दुख में ढकेलने का कार्य किया है। यह सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हुए। सबने सोचा, परंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इधर नियत तिथि पर देवदास की जीवन की घड़ियां समाप्त होने पर यमदूत उसे लेने आ गए। देवदास को लेने यमदूत आए। देवदास की जीवन की निर्धारित अवधि पूर्ण हो चुकी थी, परंतु जिस दिन यमदूत देवदास को लेने आए उस दिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और उसे जीवन दान देकर यमदूत लौट गए। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है।